दोस्तों बात करते हैं कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें कैसे ट्रेड करेंगे और आज का क्या ट्रेड रहा क्या नहीं, इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मार्केट कहाँ पे ट्रैप बनाने को रेडी है और इस वीक मार्केट में हम लोग किस तरीके से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में निफ्टी का कॉल ऑप्शन डाला था 25,400 का 103 रुपये पे। एक्चुअली मैंने ट्रेड डाला था इस पॉइंट पे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लो कैच करना था और 134 तक गया। 103 पे डाला था हमने, 30% के आसपास हमारा जो प्रीमियम वो मूव किया, हमारे टारगेट्स आ गए, हम लोग निकल गए। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों डाला, तो उसका रीज़न देखो बहुत सिंपल है। आप ये थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस है, अगर आप समझ पाओ तो इसको देखना ध्यान से। देखो यहाँ से जब निफ्टी चलना चालू किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, ये बार बार लोअर लो फॉर्मेशन पे चल रहा है। एक बार भी अपने प्रीवियस स्विंग को देखो, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। और इसमें अपने को क्या चाहिए, ये ब्रेक करने के बाद ना एक पुल बैक और ब्रेकआउट करे, तब यहाँ पे क्या होता है, लोअर लो बंद हुआ और हायर हाई के फॉर्मेशन में आया। इस पॉइंट पे आके ये लोअर लो बंद हुआ और ये हायर हाई के फॉर्मेशन में आया, इसलिए यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड डाला था और अच्छा यहाँ पे हम लोगों का मूव किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अगर इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब कि बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल हुआ, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी डालता तो बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव किया और इनफैक्ट डे हाई के ऊपर निकल गया था बैंक निफ्टी इस पॉइंट से, ठीक है। सेल साइड क्यों नहीं ट्रेड किया, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे सेल साइड ट्रेड नहीं करने का रीज़न, ये जिस तरीके से निफ्टी फॉल कर रहा था ना, ये फॉल करने का तरीका नहीं है। अगर इंडेक्स को गिरने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेड कैंडल लग रहा है 15 मिनट में, अगर निफ्टी को गिरने के लिए, वो भी कितने पॉइंट्स के लिए, यहाँ पे देखो 80 पॉइंट गिरने के लिए अगर उसको 10 रेड कैंडल लग रहा है 15 मिनट का, मतलब अप्रोक्सीमेटली हो गया 2.5 घंटा लगा के अगर वो 80 पॉइंट गिर रहा है, मतलब ये सेलिंग में दम नहीं है, ठीक है। इसी रीजन से मैंने यहाँ पे सेलिंग नहीं करा, बहुत स्लो था। बैंक निफ्टी में तो कोई खास यहाँ पे मूवमेंट था भी नहीं सेलिंग साइड में। सुबह से एट द मनी का पुट ऑप्शन देख रहा था। अगर आप लोग भी ट्रेड कर रहे होगे तो आप लोग नोटिस कर रहे होगे बैंक निफ्टी में कि कॉल और पुट दोनों साइड का प्रीमियम खाली डिके हो रहा था, बहुत कोई कंसिडरेबल मूवमेंट नहीं आ रहा था। 20-30 पॉइंट मूव कर रहा था, वो फिर से वापस उसी बाइंग प्राइस के पास आ जा रहा था या उसके नीचे आ जा रहा था। तो ये बहुत टफ था यहाँ पे, मतलब सेल साइड को ट्रेड करना। इनफैक्ट बाई साइड को भी मार्केट में प्रीमियम्स बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो थोड़ा मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मेरे को एक चीज समझ में आता है कि मार्केट में एक मूव आने वाला है। अब वो किस तरफ आने वाला उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो मैं हमेशा बताता हूं, कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल यहां पे हम लोग फिर से प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को यहां पे मार्क कर लेंगे। ये है प्रीवियस डे हाई, ये हो गया बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो तो काफी नीचे है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे निफ्टी में हम लोग प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेंगे। ये हो गया निफ्टी का प्रीवियस डे हाई और ये हो गया प्रीवियस डे लो, मतलब प्रीवियस डे लो एज इन कल जब हम लोग ट्रेड करने आएंगे तो आज का डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई डे लो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फंडा है। अगर बैंक निफ्टी सपोज करो खुलते ही यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, 52 200 300 के ऊपर ये डायरेक्टली निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म होने का। डबल टॉप फॉर्म होने दो, उसके बाद आप यहाँ पे सेल करो। टारगेट कहाँ तक लेके जाओगे, टारगेट यहाँ पे आप 2-3 तरीके से यहाँ पे टारगेट निकाल सकते हो। सबसे पहला टारगेट तो 5296 52,000 तक के टारगेट आप यहाँ पे इजीली ले सकते हो, मतलब आपको 250-300 पॉइंट इंडेक्स में मिल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा होगा ना प्रीवियस डे हाई का, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि निफ्टी में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो निफ्टी कुछ यहीं पे मूव कर रहा हो, यहीं पे रहे, मतलब इस लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं निकली 25,445 के ऊपर, जब बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे हम लोग लो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लो करेंगे आप सपोज करो जब निफ्टी 25,335 पे आ गया ना, तब आप समझ लो आप बैंक निफ्टी से भी एग्जिट कर जाओ। या तो आप इस तरीके से करो या 52,010 52,020, पूरा एग्जैक्ट मत रखना 52,000, क्योंकि राउंड नंबर है, वो कहीं से भी 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर से आके बाउंस कर सकता है। तो ये इस तरीके का आप एक यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब सेलिंग साइड क्यों बोल रहा हूँ, बाइंग साइड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसका रीजन है 2-3 है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में। आप देखो निफ्टी एक एकदम प्रॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन से ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और ये कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए ये देखो ये हो गया ब्रेकआउट जोन, ठीक है। तो हो सकता है कल ऊपर जाए और पैरेलली बैंक निफ्टी भी उसी तरीके के स्ट्रक्चर में है। यहाँ पे देखो आप, एक काम करता हूँ दोनों को पैरेलल लगा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगा हम लोगों को, ठीक है। इसको 15 मिनट में हम लोग पैरेलल लगा लेते हैं। 1 मिनट देना, मैं
चार्ट्स क्लियर कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली यहाँ पे ये समझ में आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और ये अपर लाइन हो गया इसका। हाँ, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर आप इस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसको ना थोड़ा ऊपर कर लो, इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखो यहाँ पे हाई के लिए, ठीक है। 52 209 का ये जो लेवल है 209 या 200, हाँ 209 ही है, ये यहाँ पे ऊपर निकलता है ना, तो जनरली लोगों को यही लगेगा कि भाई अब निफ्टी में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। और आपको एक चीज नोटिस करना है कि जब बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट कर रहा हो तो निफ्टी प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। उसी सिचुएशन पे यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन देख के सेल करेंगे। और तो और यहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ यहाँ चार्ट्स पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ। ये आप लेवल देख रहे हो, इस पॉइंट से बैंक निफ्टी, ये देखो ये क्या फॉल आया। बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का, जस्ट सेकेंड, ये देखो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से 1100 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉल आया, 1100-1150 पॉइंट का फॉल। ये कब की बात है? 29 जुलाई की बात है। बहुत सडन फॉल आया था बैंक निफ्टी में। 12 बजे देखो एक सिंगल कैंडल 500 पॉइंट से ज्यादा का था और अगला कैंडल फिर से 350-400 पॉइंट के आसपास का था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आप एक चीज यहाँ पे एकदम क्लियर समझ लो, देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है 263। अगर कल ये निकल रहा है ना सीधा ऊपर और हुआ ये इसको भी ब्रेकआउट कर दिया और निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर रहा, आपको बाई नहीं करना, याद रखना। 1100-1150 पॉइंट कहीं से बैंक निफ्टी फॉल किया है, मतलब वहां पे कोई बड़े प्लेयर वहां पे शॉर्ट करके बैठे थे कभी, तो इतना आसानी से उनका स्टॉप लॉस नहीं कभी भी निकलेगा। हमेशा याद रखना, वो ट्रैप करके ऊपर लाएगा और यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा और अच्छा खासा यहाँ पे आपको फॉल दिखा सकता है। 52,000 इन लेवल्स को हम लोग यहाँ पे मार्क करके चलेंगे और हो सकता है हम लोग इस लेवल तक भी यहाँ पे आ जाए, 51,900 तक भी आ जाए, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट नहीं है, वो भी इजिली यहाँ पे हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। एक पॉइंट आप लोग अच्छे से जानते हो, फिन निफ्टी के लिए आपको कुछ नहीं करना, बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखो, फिन निफ्टी वैसे ही ट्रेड करो। जब ये ऊपर निकल रहा हो और आपको दिख रहा है कि क्लियर डायरेक्टली ऊपर निकल रहा है और निफ्टी नहीं निकल रहा है, आप होल्ड करना, वेट करना, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म होने देना। अगर डबल टॉप फॉर्म नहीं हो रहा है तो आप कुछ नेगेटिव कैंडलस्टिक बनने देना, एटलीस्ट 3 कैंडल स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे कि अपना इवनिंग स्टार हो गया इस तरीके का, या ट्विजर टॉप हो गया, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे नेगेटिव बनने देना। उसके बाद आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया सेल साइड का ट्रेड। अब सपोज करो क्या पता ये खुलते ऊपर नहीं जाए, नीचे आ जाए, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, हम लोग प्रीवियस डे लो यहाँ पे निफ्टी का मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी का जहां क्लोजिंग हुआ है वो अपने प्रीवियस डे लो से पास में है, बैंक निफ्टी का जहां पे क्लोजिंग हुआ अपने प्रीवियस डे हाई के पास में। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखो निफ्टी सीधा आए और अपने प्रीवियस डे लो के नीचे निकल जाए, मतलब 25,336 का जो लेवल है निफ्टी उसके नीचे आ जाए, और बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो बहुत दूर है, ये देखो ये है बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो 51,921। तो आप समझ रहे हो कि इसको यहां से यहां ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकता है। तो यहां पे जब ये प्रीवियस डे लो यहां पे ब्रेकडाउन होता है, आपको यहां पे सेल नहीं करना है, आपको यहां पे डब्ल्यू पैटर्न पे यहां पे बाई करोगे। टारगेट आप यहां पे आराम से लेके चलो 25,380 400 तक के, 25,420, इनफैक्ट 25,450 तक के टारगेट्स आप यहां पे लेके चल सकते हो। एकदम क्रिस्टल क्लियर है एनालिसिस। क्यों सेलिंग करेंगे उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, बाइंग करेंगे तो क्यों करेंगे वो चीजें बता दी, फिर निफ्टी पे कैसे काम करना वो चीज मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे साथ आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।